जय जिनेन्द्र वन्दितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोषुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कर्ता कर्म अधिकार में आत्मा या जीव भी परिणमन करने वाला है, कथनचित परिणमन करता है। इस बात को सांख्य मत वाले को समझाने के लिए 5 गाथाएं आचार्य ने लिखी। 126 से 130 आपकी पुस्तक में पेज नंबर 125 पर है। इनमें से 2 गाथाएं पिछली ज्ञानशाला में हो गई, शेष 3 गाथाएं आज की ज्ञानशाला में होंगी। और यहाँ आचार्य कह रहे हैं जीव स्वयं परिणमनशील है, ऐसा नहीं कि उसमें परिणमन नहीं होता हो। आइए गाथा देखते हैं। पुग्गलकम्मं को हो, जीवं परिणामो वेदिको हतम्, तं स्वयं परिणमन्तं कः परिणामयेदि को हतम्। बोलिए। पुग्गलकम्मं को हो, जीवं परिणामो वेदिको हतम्, तं स्वयं परिणमन्तं कः परिणामयेदि को हतम्। पुग्गलकम्मं को हो, जीवं परिणामो वेदि को हतम्, तं स्वयं परिणमन्तं कः परिणामयेदि को हतम्। पुग्गलकम्मं पुद्गल कर्म रूप, कोहो मन क्रोध, परिणामयेदि परिणमाता है, जीवम जीव को, कोहतम क्रोध भाव रूप। अर्थात जो पुद्गल रूप है क्रोध, जब वो उदय में आता है तब वो जीव को क्रोध भाव रूप परिणमाता है। तो कह रहे हैं तम स्वयं अपरिणमन्तम, तब वह स्वयं न परिणमते हुए। तुम तो कहते हो ना जीव में परिणमन होता ही नहीं, तो वह स्वयं परिणमन करते न परिणमन न करते हुए कोहतम क्रोध रूप कैसे परिणमाता है, ये बताओ। फिर एक बार देखें। पुग्गलकम्मं को हो, पुद्गल कर्म रूप क्रोध, जीव को कोहतम क्रोध भाव रूप परिणमाता है। और आप कहते हैं जीव में परिणमन होता नहीं, तम तब वह स्वयं अपरिणमन्तम स्वयं न परिणमते हुए, कोहतम क्रोध रूप कह परिणामयेदि कैसे परिणमाता है। अर्थात यह बात नहीं बन पाएगी। अर्थ, यदि यह कहो कि पुद्गल कर्म रूप क्रोध जीव को क्रोध भाव रूप परिणमाता है, तो स्वयं परिणमन न करने वाले जीव को क्रोध रूप किस प्रकार परिणमन करा सकता है? नहीं करा सकता। अगर जीव कथनचित परिणमन करने वाला हो तब तो उसको क्रोध रूप परिणमन करा लेगा, लेकिन जीव तो परिणमन करता नहीं। जब परिणमन नहीं करेगा तो फिर क्रोध रूप परिणमन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए यह बात उचित नहीं है। गुरुजी, सांख्य मत वाले क्रोध के उदय में जीव का परिणमन क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके मतानुसार जीव सदा मुक्त है, उसमें परिणमन नहीं होता, वो अपरिणामी है। तब उससे प्रश्न करते हैं
अगर क्रोध का उदय होगा तो फिर जीव का परिणमन कैसे नहीं होगा? फिर क्रोध का परिणमन, क्रोध का उदय होने पर तो जीव का परिणमन होगा ही होगा। फिर तुम उसको ऐसा कैसे मानते हो? इसलिए तुम्हारा मत ठीक नहीं, तुम्हारी मान्यता अच्छी नहीं है। पंडित जी, क्रोध का उदय होने पर जीव क्रोधी होता ही है। अगर जीव की शुभोपयोग अशुभोपयोग रूप अवस्था है, अगर वह जीव निर्विकल्प समाधि में नहीं है, तब तो क्रोध का उदय होने पर जीव का क्रोध रूप परिणमन होता ही है। और अगर निर्विकल्प समाधि है तो क्रोध का उदय होने पर क्रोध रूप परिणमन नहीं होता। द्रव्यान योग का ऐसा ही कथन है, समय सारकार ऐसा ही लिखते हैं। शुभ और अशुभ उपयोग में परिणमन है, शुद्ध उपयोग में क्रोध का उदय होने पर क्रोध रूप परिणमन नहीं। गाथा नंबर 128 का पद्यानुवाद देखें। मानो कि क्रोध खुद पुद्गल को सुहाता, क्रोधाभिभूत यदि आत्मा को बनाता, आत्मा रहा अपरिणामी तथापि कैसा, क्रोधी उसे कि वह क्रोध बनाए कैसा। अगर पुद्गल ने आत्मा को क्रोधी बना दिया तो फिर आत्मा अपरिणामी कैसे रहा? नहीं रहा। बहुत अच्छा पद्यानुवाद है। आइए गाथा नंबर 129 देखते हैं। आज 3 गाथाएं हम करेंगे जिससे ये विषय पूरा हो जाए। आइए गाथा नंबर 129 का उच्चारण करते हैं। अहसयमप्पा परिणमदि, अहसयमप्पा परिणमदि, कोह भावेण एषु दे बुद्धि, कोह भावेण एष दे बुद्धि, कोह परिणामय दे, कोह परिणामय दे, जीवं कोहोत्तमिदिमिच्छा, जीवं कोहोत्तमिदिमिच्छा। बोलिए। अहसयमप्पा परिणमदि, कोह भावेण एष दे बुद्धि, कोह परिणामय दे, जीवं कोहोत्तमिदिमिच्छा। अहसयमप्पा परिणमदि, कोह भावेण एष दे बुद्धि, कोह परिणामय दे, जीवं कोहोत्तमिदिमिच्छा। अर्थ देखें। अह माने अथवा, स्वयं अप्पा स्वयं आत्मा, परिणमदि परिणमन करता है, कोह भावेण क्रोध भाव से, एस ऐसी दे बुद्धि तेरी मान्यता है। अगर तेरी ऐसी मान्यता है कि आत्मा क्रोध भाव से स्वयं परिणमन करता है, क्रोध कोह परिणामय दे, क्रोध परिणमन कराता है, जीवम जीव को, कोहोत्तम इदि क्रोध भाव रूप, फिर ऐसा कहना मिथ्या मिथ्या ठहरेगा। तुम पहले कुछ कहते थे, अब कुछ कह रहे हो, इसलिए तुम्हारी मान्यता ठीक नहीं। देखो फिर देखें एक बात। अह अथवा स्वयं अप्पा परिणमदि, आत्मा स्वयं परिणमन करता है, कैसे? क्रोध भाव से। ऐसी तेरी मान्यता है। अगर तू ऐसा मानता है कि आत्मा स्वयं क्रोध भाव से परिणमन करता है, तब कोह परिणामय दे, क्रोध परिणमन कराता है, जीवम जीव को, क्रोध भाव रूप, फिर ऐसा कहना मिथ्या ठहरेगा। फिर ये बात कहना कहाँ से ठीक होगा? अर्थात नहीं होगा। अर्थ, अथवा आत्मा
स्वयं क्रोध भाव से परिणमन करता है। यदि तेरी ऐसी मान्यता है तो क्रोध जीव को क्रोध भाव रूप परिणमन कराता है, यह कहना मिथ्या ठहरेगा। पंडित जी, आत्मा को स्वयं क्रोध रूप परिणमन करने वाला माने तो क्या आपत्ति है? ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आत्मा बिना किसी कारण के स्वयं क्रोध रूप परिणमन करता है तब तो सिद्धों में भी क्रोध रूप परिणमन मानना पड़ेगा। वो भी तो आत्मा है, वो भी तो जीव है, और उनका अगर क्रोध रूप परिणमन करना फिर तो आत्मा का स्वभाव हो गया, फिर तो सिद्ध भगवान में भी क्रोध रूप परिणमन होता होगा, लेकिन वहाँ तो होता नहीं। तो क्रोध रूप परिणमन आत्मा में होता कैसा है? पूर्वबद्ध कर्म उदय में आते हैं तो आत्मा क्रोध रूप, मान उदय में आया तो मान रूप, लोभ उदय में आया तो लोभ रूप परिणमन करता है। ये ठीक मान्यता है। आत्मा अपने आप कभी क्रोध मान माया रूप परिणमन नहीं करता। क्या पुद्गल आत्मा को क्रोध रूप परिणमन करवाता है? आत्मा को क्रोध रूप परिणमन नहीं कराता। अर्थात क्रोध का उदय होने पर वो जबरन आत्मा को क्रोध रूप परिणमन कराता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी क्रोध का उदय होता है आत्मा में स्वयं अपने आप ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण आत्मा अपने अशुद्ध उपादान से क्रोध रूप परिणमन कर जाता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन नहीं कराता, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम भगवान के सामने जाते हैं पूजा के लिए, भगवान की वीतराग मुद्रा को देख के हमारे चित्त में वीतरागता, कषाय की मंदता क्यों होती है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसा सामने होता है निमित्त, वैसे नैमित्तिक अपने परिणाम होते। गुरुजी, क्या बिना क्रोध के उदय के आत्मा को कभी गुस्सा नहीं आ सकता? आत्मा में विभाव परिणमन जब तक कर्म का उदय नहीं हो तब तक नहीं होता है। कर्म का उदय होता है तो विभाव परिणमन होता है, नहीं हो तो नहीं होता। अगर क्रोध का उदय नहीं है तो आत्मा में क्रोधीपना आने का कोई कार्य नहीं। गाथा 129 का पद्यानुवाद। क्रोधाभिभूत बलता बसो आत्मवाप, हो मानते यदि यहाँ इस भांति आप, तो क्रोधमय आत्म को बनाता, यो मानता फिर असत्य न सत्य गाथा। आइए गाथा नंबर 130। को हो बजुतो को हो, माणु बजुतो य माणु में वादा, माऊ बजुतो माया, लोह बजुतो हवदि लोहो, को हो बजुतो को हो, माणु बजुतो य माणु में वादा, माऊ बजुतो माया, लोह बजुतो हवदि लोहो, जुतो को हो, माणु बजुतो य माणु में वादा, माऊ बजुतो माया, लोह बजुतो हवदि लोहो। को हुब जुतो, क्रोध में उपयुक्त आत्मा, मतलब आत्मा के उपयोग में अगर क्रोध आ जाए तब आत्मा कैसा होता है? क्रोधी है। मान में उपयुक्त आत्मा मान ही है। माया में उपयुक्त आत्मा माया है।
और लोभ में उपयुक्त आत्मा हवदि होता है। लोहो माने लोभ। क्या कह रहे हैं? आत्मा में जैसा उपयोग आता है आत्मा वैसा ही बन जाता है। जब आत्मा क्रोध उपयोग से युक्त होता है तब क्रोध आता है, क्रोधी हो जाता है, क्रोधी कहलाता है। और जब मान में उपयुक्त होता है, जब उसके उपयोग में घमंड आ जाता है तब मानी होता है। जब मायाचारी आती है उपयोग में तब माया होती है। और जब उपयोग में लोभ होता है तो आत्मा के उपयोग में आत्मा लोभ स्वरूप हो जाता है। अर्थ देखें, अतः सिद्ध हुआ कि क्रोध में उपयुक्त अर्थात जिसका उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ है ऐसा आत्मा क्रोध रूप है। मान में उपयुक्त आत्मा मान रूप है। माया में उपयुक्त आत्मा माया रूप है। और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ रूप है। गुरुजी, ये कसाय उपयोग में कब आती हैं? जब क्रोध का उदय होता है तब आत्मा का उपयोग क्रोध रूप परिणमन होता है और वह क्रोधी कहलाता है। इसी प्रकार जब लोभ का उदय होता है तो आत्मा का उपयोग लोभ जैसा लोभी बन जाता है तब वह लोभी कहलाता है। इसी तरह चारों कषायों का उदय होने पर आत्मा चार तरह से परिणमन करता है। पंडित जी, पूजा करते समय क्या हमारा उपयोग कसाय रूप रहता है? पाप रूप परिणामों से बचने के लिए और पुण्य रूप परिणामों की प्राप्ति के लिए हम धार्मिक कार्यों में लगते हैं। तो जहाँ किसी प्राप्ति की इच्छा होती है वहाँ कषाय तो रहती है। तो कौन सी है कषाय? यहाँ लोभ कषाय है। आप समय सार जी पढ़ने के हिसाब से यहाँ सामने बैठ के समय सार जी पढ़ रहे हैं और टीवी देख रहे हैं तो आपके भी लोभ कषाय का उदय है। लोभ दो प्रकार का होता है, एक प्रशस्त राग और एक अप्रशस्त राग। क्रोध, मान, माया ये तीनों तो आचार्यों ने अप्रशस्त ही बताई हैं, ये तो बुरे ही होते हैं। लेकिन लोभ दो तरह का होता है, एक प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त माने हितकारी, अप्रशस्त माने अहितकारी। हम पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, उस समय हमें प्रशस्त राग है। और प्रशस्त राग माने लोभ होता है। ये करने योग्य है या नहीं? अशुभोपयोग से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए ये करने योग्य है। लेकिन सम्यक दृष्टि की हमेशा मान्यता ये रहती है ये भी किसी तरह छूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बंध में कारण है। पंडित जी, क्या मुनि महाराजों को भी प्रशस्त राग रहता है? मुनि राजों के दो गुणस्थान होते हैं वर्तमान में, छठा और सातवां। छठे और सातवें गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में तो हमेशा शुभोपयोग रहता है। सातवें गुणस्थान में कभी शुभोपयोग कभी शुद्धोपयोग रहता है। तो अगर सातवें गुणस्थान में कोई बहिरंग क्रिया करते हुए, साधन करते हुए, मूल गुणों के पालते हुए अगर शुभोपयोग रहता है छठा और सातवें गुणस्थान के शुभोपयोग की दशा में, तब मुनि महाराजों के भी प्रशस्त राग रूप परिणाम रहते हैं। लेकिन जब वे मुनि महाराज सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग में चले जाते हैं तब उनके राग रूप परिणाम नहीं रहते, वो तो फिर आत्म स्वसंवेदन रूप परिणाम रहते हैं। जब निर्विकल्प परिणाम हो गए, अब किसी वस्तु की कोई ध्यान नहीं रहता और उस समय लोभ कोई नहीं रहता, इसलिए प्रशस्त राग का वहाँ अभाव माना जाता है। पंडित जी, चारों कसायों को राग द्वेष में कैसे बांटें? आचार्यों ने क्रोध और मान कषाय को द्वेष में माना है, माया और लोभ कषाय को राग में माना है। जब राग होता है तब माया और लोभ कषाय होती है और द्वेष बुद्धि में क्रोध और मान कषाय होती है। समय सारकार ने पहले बहुत सी गाथाओं में इस बात को स्पष्ट किया है। इसलिए चारों कषायों में भी राग द्वेष रूप बंटवारा है। पंडित जी, क्या 9 कषायों में राग द्वेष रूप बंटवारा नहीं है? 9 कषाय 9 होती हैं, अब उनमें भी बंटवारा है।
हास्य और रति ये राग रूप हैं। शोक और अरति ये द्वेष रूप हैं। भय और जुगुप्सा ये द्वेष रूप हैं। और पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद ये राग रूप हैं। 9 कषायों में कैसा बंटवारा हुआ? हास्य, रति और 3 वेद ये राग रूप। शोक, अरति और भय जुगुप्सा ये द्वेष रूप हैं। हम देखते भी हैं, प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना तो हमें बिल्कुल ऐसा ही मालूम पड़ता है। राग का संबंध होता है तब हास्य, रति और वेद होते हैं, और जब द्वेष का संबंध होता है तब शोक, अरति और भय जुगुप्सा होते हैं। इस तरह 9 कषायों में भी इस तरह का बंटवारा पाया जाता है। राग द्वेष से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न बहुत अच्छा है। राग होगा आत्मा रागी कहलाएगा, द्वेष होगा आत्मा द्वेषी कहलाएगा। क्रोध है, क्रोध रूप उपयोग हुआ तो आत्मा क्रोधी होती है। उसके निमित्त से क्या होता है? जैसे हमारे परिणाम होते हैं और उसके अनुसार नवीन कर्मों का बंध होता है। क्या ऐसा नहीं होता कि हमें कोई कषाय नहीं हो? ऐसा तो कभी होता नहीं। तो फिर कषाय कौन सी होती है? जैसा निमित्त मिलता है या जैसा निमित्त हम मिलाते हैं तदनुसार हमारे कषाय का नवीन बंध बन जाता है। हम अगर घर गृहस्थी में लगे, आपने प्रश्न किया राग द्वेष से कैसे बचा जाए। वास्तव में संसार का कारण 3 चीज़ें बताई हैं आचार्यों ने, मिथ्यात्व और राग द्वेष। संक्षेप से कहें तो मिथ्यात्व और कषाय। अगर मिथ्यात्व से बचना हो तब तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझ के उसकी आराधना करें, और जो देव अन्य हैं जो सच्चे देव शास्त्र गुरु में नहीं आते उनसे हम बचें। और क्या करें? अपने आत्मस्वरूप की पहचान करें। ठीक हो गया। कषाय से बचने के लिए क्या करें? कषाय के जो निमित्त हैं राग द्वेष के निमित्त उनसे बचें। कषाय के निमित्त क्या है? सबसे बड़ा निमित्त तो परिवार और शरीर है। इनसे कैसे बचें? जैसे जितना बच सके उतना बचने की कोशिश करें, अर्थात अपने समय का उपयोग। अब जैसे एक सज्जन के यहाँ में गया जयपुर में, तो वो वृद्ध सज्जन थे, 82 वर्ष 80-82 वर्ष की उम्र थी। मुझसे बोले मैं आपको अपने कमरे में ले चलूँ? मैंने कहा ले चलो भैया। वो अपने कमरे में ले गए। अलग मकान से अलग उनका एक कमरा था। उन्होंने मुझसे कहा मैं राग द्वेष से बचने के लिए एक काम करता हूँ, ज़रा आप देखना ये काम ठीक है या नहीं। मैंने क्या करते हैं आप? उन्होंने दिखाया। वो दिन भर उस कॉपी में, कॉपियाँ रखी थी बहुत सारी, तो दिन भर कॉपी में नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमोकार मंत्र लिखते रहते हैं। वो दिन भर लिखते रहते हैं। मैंने पूछा ये आप क्यों लिखते हैं? बोले अगर मैं नीचे बच्चों में, नाती पोतों में रहूँगा तो राग द्वेष के चक्कर में लगूंगा, और यहाँ मैं नमोकार मंत्र लिखता रहता हूँ। एक दिन में 20 पेज, 25 पेज, 15 पेज, 30 पेज भर लेता हूँ, तो मेरे परिणाम नमोकार मंत्र में रहते हैं। तो कितने अच्छे परिणाम रहते हैं, पंच परमेष्टि का स्मरण बना रहता है। तो राग द्वेष से बचना हो तो राग द्वेष के जो निमित्त हैं उनसे हम बचें। होना तो ये चाहिए 60 वर्ष की उम्र हो जाए, घर छोड़ दें, आश्रम में चले जाएं, बहुत ही अच्छा हो ब्रह्मचारी बन के किन्हीं मुनि महाराज के साथ लग जाएं, या किसी आश्रम में चले जाएं, दीक्षा ले लें, फिर तो बात ही क्या है। तब क्या होगा? राग द्वेष के निमित्त नहीं होंगे तो राग द्वेष रूप परिणमन हमारा नहीं होगा। न हमारा आत्मा क्रोधी कहलाएगा, न मानी, न माई, न लोभी। लेकिन हम ऐसा प्रयत्न नहीं करते। हम अपने को बदलने की कोशिश नहीं करते। समय सार जी पढ़ जरूर रहे, लेकिन समय सार पढ़ने के बाद अपने में बदलाव करेंगे, ये नहीं होता। बदलाव कुछ नहीं होता। अगर बदलाव नहीं है ना तो ग्रंथों के पढ़ने से लाभ नहीं। ज्ञान कौन सा लाभकारी है? जो क्रिया में आया है। अगर क्रिया में नहीं आया तो मात्र केवल दिमागी है, कार्यकारी नहीं। गाथा 130 का पद्यानुवाद। आत्मा करे जब प्रलोभ तभी प्रलोभी,
मानी तभी जब करे अगमान को भी, मायाभिभूत बनता कर निंद्य माया, क्रोधी बने करत क्रोध स्व को भुलाया। स्व को भुलाया, आत्मा को भूलकर जब क्रोध मान माया लोभ करता है ना, तो वैसा हो जाता है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88। माता श्री निरंजना बाई सरोदय के स्मरणार्थ सुनंदा, वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। रेखा, वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक्के, कारंजा। माधुरी जैन, नागपुर। निशिगंधा बंड, CA, वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड, अमरावती। रुतिका, वाइफ ऑफ सौरभ सरोदय, पुणे। पुष्पक जैन, स्वस्तिक बंड, स्प्रहा सरोदय। स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत C शाह, लीना R शाह, समर्थ R शाह, धवनी S शाह, निश्चल R शाह, जनाली N शाह, आगम, निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद, गुजरात। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्रीमती संतोष C सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्री आलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल। श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन। गुणायतन शिखर जी।